नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 बसंत भाग 3 भगवान के डाकिए पाठ। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे, जल और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यहाँ कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुंचती है। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। भगवान के डाकिए कविता का हम सहस्वर गायन करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी। अब हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए पाठ का सरलार्थ करेंगे। पहला पैरा, पक्षी और बादल से लेकर बाँचते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 भगवान के डाकिए नामक पाठ से ली गई हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें इन्होंने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की बात कही है। व्याख्या, कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं। ये अपने संदेशों को एक देश से दूसरे देश में लेकर जाते और आते हैं। हम लोग प्रकृति के अनूठे रूपों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ आदि अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। ये पक्षियों और बादलों की भाषा को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दूसरा पहरा, हम तो केवल से लेकर बनकर गिरता है। व्याख्या, कवि कहता है कि हम लोग तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित हवा भेजती है। यह हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। इसी तरह एक देश की भाप पानी बनकर किसी दूसरे देश में गिरने लगती है। प्रकृति इसी तरह चलती रहती है। अब हम भगवान के डाकिए पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए माना है क्योंकि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का काम करते हैं। बादल शीतलता का, पक्षी पंखों से वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। प्रश्न संख्या 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोच कर लिखिए। उत्तर है, पक्षी और बादल दोनों ही भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करते हैं। इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ जाते हैं।
वही इनकी भाषा को समझ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3। किन पंक्तियों का आशय है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं? उत्तर है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ख प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। उत्तर है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न संख्या 4। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उत्तर है पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। वे यह भी पढ़ते हैं कि प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। प्रश्न संख्या 5। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सुगंध प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह प्यार का रूप बनकर एक देश से दूसरे देश में जाकर प्यार और उत्साह का वातावरण बनाते हैं। ऐसे वातावरण से कोई भी देश उन्नति के शिखर पर आसानी से पहुंच सकता है। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, भगवान के डाकिए कविता के कवि हैं? क रामधारी सिंह दिनकर, ख राम दिवाकर दिनकर, ग राम नरेश दिनकर, घ राम रतन दिनकर। इसका उत्तर है क रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 2। पक्षी किसके डाकिए हैं? क बादलों के, ख भगवान के, ग आकाश के, घ वर्षा के। इसका उत्तर है ख भगवान के। प्रश्न संख्या 3। भगवान का डाकिया कौन है? क आकाश, ख वायु, ग बादल, घ बिजली। इसका उत्तर है ख वायु। प्रश्न संख्या 4। पक्षी एक महादेश से दूसरे किस स्थान पर जाते हैं? क झील पर, ख वृक्ष पर, ग पर्वत पर, घ महादेश में। इसका उत्तर है घ महादेश में। प्रश्न संख्या 5। एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को क्या भेजती है? क संदेश, ख संदेह, ग सुगंध, घ सुरंग। इसका उत्तर है ग सुगंध। प्रश्न संख्या 6। एक देश की सुगंध दूसरे देश तक किसके द्वारा जाती है? क बादलों के, ख वायु द्वारा, ग यान द्वारा, घ वृक्षों द्वारा। इसका उत्तर है ख वायु द्वारा। प्रश्न संख्या 7। पक्षियों के पंखों पर क्या तिरता है? क सौरभ, ख गौरव, क ग कौरव, घ रौरव। इसका उत्तर है क सौरभ। प्रश्न संख्या 8। एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है? क हवा, ख भूकंप, ग आंधी, घ जल। इसका उत्तर है घ जल। 9वां प्रश्न, वाचना का अर्थ है क बचना, ख सोचना, ग पढ़ना या घ रोकना। इसका उत्तर है ग पढ़ना। प्रश्न संख्या 10। सौरभ क्या होती है? क एक दवा, ख सुगंध, ग हिम, घ वाष्प। इसका उत्तर है ख सुगंध। प्रश्न संख्या 11। पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ में अलंकार है? क उपमा, ख रूपक, ग अनुप्रास, घ यमक। इसका उत्तर है अनुप्रास। प्रश्न संख्या 12। हम तो केवल यह आंकते हैं में आंकते क्या है? क अनुमान लगाना, ख घबरा जाना, ग बाहर जाना, घ एकत्र करना।
इसका उत्तर है क, अनुमान लगाना। प्रश्न संख्या 13, पक्षियों के लाए पत्र कौन पढ़ता है? क, डाकिया, ख, बालक, ग, वृक्ष, घ, वृद्धा। इसका उत्तर है ग, वृक्ष। प्रश्न संख्या 14, बादल के लाए पत्र कौन पढ़ता है? क, बालिका, ख, डाकिया, ग, पर्वत, घ, युवक। इसका उत्तर है ग, पर्वत। प्रश्न संख्या 15, एक देश का क्या दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है? क, सुगंध, ख, बादल, ग, आकाश, घ, भाप। इसका उत्तर है घ, भाप। मैंने यहाँ पर इस पाठ का सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।